चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 11.1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी किया है और हमने फार्मूलास के बारे में भी बात की है। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायरार्की बना लेते हैं कि कैसे हमारे पास क्लासिफिकेशन कैसे होती है, उसके बाद हम वन बाई वन को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। सो हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओ मीन्स ऑर्गेनिक, सी मीन्स कंपाउंड्स। सो मेन जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हमारे पास दो कैटेगरीज में होती है। क्लियर। दो कैटेगरीज हमारे पास कौन से होते हैं? एक हमारे पास होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इसको हम कहते हैं ए साइक्लिक भी हम इसको नाम देते होते हैं। क्लियर। दो नाम हमारे पास, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। सेकंड जो हमारे पास इसकी कैटेगरी होती है वो हमारे पास होती है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर इसको हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम देते हैं। क्लियर। मेन क्लासिफिकेशन हमारे पास दो तरह की है, ओपन चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड वन हमारे पास क्लोज चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। अब ओपन चेन या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास, इसकी मजीद दो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन है। क्लियर हो गया। एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें हमारे पास चेन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। क्लियर। एक हमारे पास होती है स्ट्रेट चेन और सेकंड हमारे पास होगी ब्रांच चेन। सेकंड वन हमारे पास है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये हमारे पास जो ओपन चेन की है क्लासिफिकेशन, वो तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्लोज चेन या साइक्लिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको मज़ीद दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है। उसमें एक को हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड को हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक, या इसका सेकंड नाम हमारे पास है होमोसाइक्लिक का, इसको हम कार्बोसाइक्लिक का भी नाम देते हैं। क्लियर। और सेकंड वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। अब ये हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन दो तरह से है। होमोसाइक्लिक में हम क्लासीफाई करते हैं और हेट्रोसाइक्लिक में भी हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन होमोसाइक्लिक जो है हमारे पास, इसकी मजीद हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। मजीद दो कैटेगरी में ही इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक को हम नाम देते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, और एक को हम नाम देते हैं हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बेंजीनोइड कंपाउंड। क्लियर। हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक की। फर्स्ट वन हमारे पास है एरोमेटिक और सेकंड वन हमारे पास है एलिसाइक्लिक। ये हमारे पास ए साइक्लिक है, वो हमारे पास एलिसाइक्लिक है। क्लियर। सो ये हमारे पास एक हायरार्की हमने बना ली है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन क्लासिफिकेशन ओपन चेन, क्लोज चेन। क्लियर। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक का भी नाम देते हैं, क्लोज चेन को हम साइक्लिक का नाम भी देते हैं। ओपन चेन की मजीद दो तरह की क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। क्लोज चेन की मजीद दो तरह की क्लासिफिकेशन है, होमोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक की अगेन हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक और सेकंड हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने वन बाय वन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है डिटेल में, हम देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या चीज़। क्लियर। सो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नेम से भी इंडिकेट करता है कि चेन हमारे पास जो होगी वो हमारे पास बिल्कुल ओपन होगी। अब ओपन होने का क्या मतलब है? सपोज करें आपके पास प्रोपेन है। क्लियर। अगर हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हम इसका फार्मूला लिखते हैं, तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है CH3 CH2 एंड अगेन हमारे पास CH3। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कैसे? देखें, आपके पास ये टर्मिनल कार्बन है और ये आपके पास टर्मिनल कार्बन है। एंड वाले कार्बन जो हमारे पास है उसको हम टर्मिनल कार्बन का नाम देते हैं। ये टर्मिनल कार्बन एटम आपस में बिल्कुल फ्री है। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये टर्मिनल कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन, इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ।
इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं हुआ। कार्बन का इस कार्बन के साथ बना हुआ है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बना हुआ है, इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ भी है, इस कार्बन का भी 3 हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन ये टर्मिनल कार्बन एटम्स का आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। ये टर्मिनल एंड वाले कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री है, कोई बॉन्ड नहीं है इनका आपस में। इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। मजीद हम देखते हैं एक और एग्जांपल है। सपोज करें आपके पास ब्यूटेन है, क्या चीज़ आपके पास CH3 CH2 अगेन आपके पास CH2 एंड अगेन CH3। इसमें भी आप देखें ओपन चेन एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक टर्मिनल कार्बन एटम है, ये एक टर्मिनल कार्बन एटम है। दोनों टर्मिनल कार्बन एटम का आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। क्लियर। हालांकि इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ है। इस कार्बन का भी सेम यही केस है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है, लेकिन इन कार्बन एटम्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। इस किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम आपस में लिंक नहीं होती, आपस में बॉन्डेड नहीं होते। क्लियर हो गया। अब ओपन चेन एसाइक्लिक की हमारे पास मजीद जो क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन और सेकंड हमारे पास है ब्रांच चेन। क्लियर। अब ये हमारे पास जो है ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। क्लियर। जिसमें आपके पास नेम से भी इंडिकेट करता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, जिसके ऊपर कोई ब्रांच ना लगा हो। बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जब आप जाएंगे FSC पार्ट 2 की क्लास में जब आप जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन जो है वहाँ पे ब्रांच भी लगा होगा, लेकिन स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये बिल्कुल सीधा हो। क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है, ये हमारे पास ऐसे भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन हमारे पास इसके ऊपर कोई जब ब्रांच लग जाए, उस ब्रांच का क्या मतलब है वो हम ब्रांच चेन में डिस्कस करते हैं। क्लियर। सो जब हमारे पास कार्बन एटम्स के ऊपर कोई ब्रांच न लगा हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यहाँ पे कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। वो कंफ्यूजन हमारे पास क्या है? सपोज करें हमारे पास एक प्रोपेन है। क्लियर। ये मेरे पास प्रोपेन है, अगर इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाता हूं तो हमारे पास ये इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के ब्रांचेस तो लगे हुए, हाइड्रोजन के जो ब्रांचेस हैं इसको हम कंसीडर नहीं करते होते। जब कार्बन के ऊपर कार्बन का ब्रांच लग जाए उसको हम फिर ब्रांच कंसीडर करते होते हैं। क्लियर। सपोज मेरे पास इस कार्बन के साथ मजीद नेक्स्ट एक कार्बन जो है वो अटैच है और इस कार्बन के साथ फिर 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? इसको हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना इसको हम ब्रांच कंसीडर नहीं करते। क्लियर। कार्बन के ऊपर जब कार्बन लग जाए इसको हम ब्रांच कंसीडर करते होते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास ओपन चेन कार्बन के बगैर, और जब हमारे पास एक ब्रांच लग जाए उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये हमारे पास ओपन चेन एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं क्लोज चेन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। जी, तो क्लोज चेन साइक्लिक नेम से भी इंडिकेट करता है चेन हमारे पास क्लोज होगा या फिर हमारे पास साइकिल भी होगा। साइकिल किसको कहते हैं? एक पॉइंट से स्टार्ट हो गए और अगेन आप उसी पॉइंट पे आ गए, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं साइक्लिक। क्लियर। इसको हम साइकिल का नाम देते हैं। सो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक साइकिल बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं क्लोज चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सपोज कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि हमारे पास ये प्रोपेन है CH3 CH2 एंड अगेन हमारे पास CH3। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास प्रोपेन है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है और है भी हमारे पास ओपन चेन है। अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं तो प्रोपेन हमारे पास क्लोज चेन में किस फॉर्म में होगा? वो हमारे पास होगा CH2। क्लियर। ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास इधर CH2। क्लियर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास प्रोपेन है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि हमारे पास साइकिल की फॉर्म में है। आप देखें, अगर यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन निकल जाए तो कार्बन हमारे पास फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो कार्बन हमारे पास फ्री रेडिकल बन सकता है। क्लियर। अगर मैं यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ, ये मेरे पास 2 हो गया, ये भी मेरे पास 2 हो गया,
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, हमारे पास क्या चीज़, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इस शेप में हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ओपन चेन प्रोपेन है, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, क्लोज चेन प्रोपेन है हमारे पास, इसको हम साइक्लोप्रोपेन का नाम देते हैं। सो कहने का मकसद हमारा क्या है कि क्लोज चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। क्लियर। इसकी मजीद हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक या फिर इसको हम दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक का भी देते हैं, और सेकंड वन हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखें, होमोसाइक्लिक जो है ये हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है, होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स साइकिल, मतलब कि साइकिल भी होना चाहिए और सेकंड वन हमारे पास होमो भी होना चाहिए। अब होमो का क्या मतलब है, होमो को हम कहते हैं सेम, यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए। क्लियर। हमारे पास किताब में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास इसमें साइकिल भी होगा और इसमें हमारे पास सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इसमें होने चाहिए, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और वो एटम्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं कार्बन एटम्स। क्लियर। और इसकी मजीद हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक हमारे पास है एरोमेटिक और सेकंड हमारे पास है एलिसाइक्लिक। क्लियर। सो होमोसाइक्लिक की समझ आ गई है। होमोसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेम से भी इंडिकेट करता है हमारे पास, होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स साइकिल या रिंग आप कह सकते हैं, मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें साइकिल भी होगा, मतलब जिसमें रिंग भी होगी, और इसमें हमारे पास ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होंगे, मतलब कि सिर्फ कार्बन एटम्स इसमें होंगे। क्लियर हो गया। इसकी मजीद हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास है एरोमेटिक और सेकंड वन हमारे पास है एलिसाइक्लिक। क्लियर। अब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमा जो हमारे पास है ये एक हमारे पास डिराइव किया गया है बेंजीन के लिए ये वर्ड। क्लियर। हमारे पास बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। क्लियर। अब इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ये हमारे पास इस किस्म का कुछ होता है, बेंजीन रिंग जो हमारे पास होता है इस तरह, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर आपने बीच में सर्कल नहीं बनाना तो इसमें आप अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। ये आपके पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको हम नाम देते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। क्लियर। सो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको एक बेंजीन रिंग लाजमी नजर आएगा, मतलब ये वाली जो आपके पास रिंग है ये रिंग आपको लाजमी नजर आनी चाहिए। हेक्सागोनल हमारे पास रिंग है, हेक्सागोनल मीन्स 6 कॉर्नर वाला रिंग है, और जिसमें ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी लाजमी मौजूद हों। ये ना हो कि आपके पास सिर्फ हेक्सागोनल रिंग हो और उसमें आपके पास क्या चीज़ ना हो, उसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ना हो, उसको आप फिर बेंजीन रिंग कंसीडर नहीं कर सकते। सो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट आपको वन बेंजीन रिंग लाजमी नजर आना चाहिए। क्लियर। हमारे पास बेंजीन इसकी खुद भी एग्जांपल है और हमारे पास निफ्तालीन भी इसके एग्जांपल है। निफ्तालीन में आपके पास 2 बेंजीन रिंग आ जाते हैं। क्लियर। इस तरह के हमारे पास इसमें भी आपने अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बनाने। क्लियर। ये हमारे पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ गए। क्लियर हो गई हमारे पास बात। और इसमें हमारे पास ये भी यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है निफ्तालीन में, ये हमारे पास है निफ्तालीन। क्लियर। ये हमारे पास इस तरह, और ये हमारे पास इसमें इस तरह डबल बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर। सो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 बेंजीन रिंग हैं और एरोमेटिक में आपको एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग लाजमी नजर आना चाहिए। क्लियर। इसकी जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि साइक्लिक तो होंगे, क्लोज चेन होंगे, रिंग भी होगी, साइकिल भी होगी, लेकिन बेंजीन रिंग हमारे पास ज़रूरी नहीं है। बेंजीन रिंग को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर। आपके पास ये भी एक हमारे पास जो है
ये भी एलिसाइक्लिक है। CH2 साइक्लोब्यूटेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये भी CH2 है, यहाँ पे भी हमारे पास CH2 है। क्लियर। इसी तरह आपके पास जो है साइक्लोप्रोपेन का जो हम अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया हुआ था साइक्लोप्रोपेन का, वो भी हमारे पास एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, बेंजीन रिंग मतलब कि एरोमेटिक वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, बेंजीन रिंग को छोड़ के बाकी जितने भी रिंग्स वाले कंपाउंड है वो किस में इंक्लूडेड है? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बेंजीन रिंग को छोड़ के बाकी जितने भी साइक्लिक हैं, जितने भी रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। क्लियर। एग्जांपल हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, हमारे पास साइक्लोप्रोपेन भी है, साइक्लोपेंटेन भी है एंड सो ऑन। लास्ट हमारे पास इसकी जो कैटेगरी रहती है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक की तरफ अब हमने जाना है। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? नेम से भी इंडिकेट करता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, साइक्लिक मीन्स हमारे पास साइकिल। मतलब क्या है कि हमारे पास चेन क्लोज भी होनी चाहिए, मतलब कि रिंग भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन एटम जो है वो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। क्लियर। सपोज करें आपके पास जो साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन आपको जो नजर आते हैं उसमें सिर्फ कार्बन है। सपोज करें हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, इसमें आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम नजर आते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि होंगे तो रिंग की फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में, लेकिन एटलीस्ट वन एटम जो है वो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर। एग्जाम्पल हमारे पास थायोफीन की है, थायोफीन, और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है पायरिडीन की है। क्लियर। थायोफीन के हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये इस किस्म का हमारे पास। अब आप देख रहे हैं हमारे पास इसमें जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब ये जितने भी कॉर्नर्स हैं ये हमारे पास ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में भी कार्बन है और कार्बन के साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन भी अटैच है। यहाँ पे भी कॉर्नर पे हमारे पास कार्बन होता है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। इस कॉर्नर पे भी कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कॉर्नर पे भी कार्बन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास साइकिल फॉर्म में भी है, रिंग की फॉर्म में भी है, और इसमें एक एटम जो है सल्फर वो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा एक एटम ऐसा है जो कि हमारे पास डिफरेंट है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास अगर पायरिडीन की स्ट्रक्चर को देखा जाए उसमें भी सेम यही केस है, साइकिल की फॉर्म में भी है, रिंग की फॉर्म में भी है, लेकिन एक एटम जो हमारे पास है वो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। क्लियर। वो हमारे पास इस किस्म का है ये। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है और इसमें साथ हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड भी, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अब ये जितने भी कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पे कार्बन है। क्लियर। और हर कॉर्नर पे जो कार्बन है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच हुआ है। क्लियर। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ और इसके साथ भी हमारे पास एक हाइड्रोजन। ये पायरिडीन का हमारे पास स्ट्रक्चर है और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये हमारे पास साइकिल की फॉर्म में भी है, रिंग की फॉर्म में भी है, लेकिन हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसमें एक एटम जो है एटलीस्ट वन एटम वो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा है। ज़्यादा एटम आपके पास हो सकते हैं लेकिन एक एटम ज़रूरी है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो। सो ये हमारे पास सारी डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।